नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम आंकड़ों को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं अलग अलग विभागों में भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आ पाएँ। और जो चीज़ मैंने लिखी है कि यहाँ पे देख कर के होश उड़ जाएंगे, इसको लेकर भी हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से कहा गया है कि आगामी 6 महीने के अंदर 1 लाख पदों पे आपको जो भर्तियां हैं वो और देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही सरकार के माध्यम से यहाँ पे ये भी दावा किया गया है कि पिछले 4 सालों के अंदर 4 लाख भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिली हैं, जो कि सरकारी नौकरी हैं। लेकिन इसके अलावा और कुछ आप सभी को दिखाना है। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों के अंदर कितने पदों पर आपको जो संख्या है वो देखने के लिए मिलने वाली है। उसी क्रम में अगर बात करें, यूपी सरकार 1 लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरी। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि किस किस विभाग के अंदर कितनी कितनी वैकेंसियां देखने के लिए मिली हैं। उसी क्रम में योगी सरकार सरकारी नौकरी का इंतजार कर युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार ने इस साल युवाओं को रोजगार के लक्ष्य तय किया है। यूपी सरकार का दावा है कि आगामी 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जो कि दिसंबर तक आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों को लेकर भी यहाँ पर देखने के लिए मिला, लेकिन जो मेन चीज है वो आप सभी की यहाँ पे रोजगार को लेकर है। उसी क्रम में आगे आपको देखने के लिए मिलता है कि 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, ऐसा दावा किया गया। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की योजना से साल के अंत में लाखों पदों पर आपको जो रोजगार है वो देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है। साथ में समाचार पत्र के अंदर बहुत सही तरीके से चीजों को यहाँ पे सजाकर आप सभी के सामने रखा गया है ना। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। उसी क्रम में साल 2021 के अंत में 5 लाख नौकरियां देने का जो दावा है वो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि शिक्षा विभाग के अंदर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, पुलिस विभाग के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, इसके अलावा ऊर्जा के अंदर, साथ ही आबकारी विभाग के अंदर आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल हम भर्तियों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसको लेकर बात कर लेते हैं, जो कि बाकी में आप सभी के यहाँ पे जो होश है वो उड़ा सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, राज्य सरकार का कहना है कि अब तक हमने 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दे दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जबकि मनरेगा के जरिए लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया है। पहले रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाता था, अब ऐसे में सरकार का कहना है कि मनरेगा के जरिए हमने 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। इतना ही नहीं, साथ में लिखा है कि 5 लाख, साथ में औद्योगिक इकाई की बात करें, या फिर 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिया जा चुका है। साथ ही उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि ओडीओपी की अगर हम बात करें माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 50 लाख से अधिक अगर हम बात करें एमएसएमई इकाइयों के अंदर आप सभी को 1.5 करोड़ मतलब 2 करोड़ के समथिंग आप सभी को यहाँ रोजगार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो नई उद्योग नीति के तहत 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इसके अलावा और भी कुछ लिखा है कि 40 लाख से अधिक कामगार श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद में रोजगार से जोड़ा गया है। ऐसे में ये तो सिर्फ रोजगार की बात की जा रही है, हालांकि पहले रोजगार सरकारी नौकरी माना जाता था, अब तो मनरेगा भी जोड़ दिया जाता है सरकार के माध्यम से, चाहे आपने एक दिन ही दिहाड़ी क्यों ना लगाई हो। लेकिन अभी तो मामला शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं उन 4 लाख भर्तियों के बारे में। पुलिस विभाग की अगर बात करें, 1,37,000 पदों पर जानकारी देखने के लिए मिलती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जानकारी आप सभी के सामने आती है कि 1,21,000 से ज़्यादा पदों पर नौकरी दे दी गई है। अगर जहाँ तक मुझे याद है तो आप सभी को भी याद होना चाहिए कि 68,000 के समथिंग नौकरियाँ 69,000 में दी गई, जिसमें से अभी भी 5-6 हज़ार पद खाली हैं, है ना। तो 60,000 पद वो हो जाते हैं। 40-45,000 के समथिंग आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 68,500 के अंदर आपको नौकरियाँ दी गई थी। तो टोटल अगर हम देखें तो 1,11,000 के समथिंग पहुँचती है। 67,000, साथ में 45,000 के समथिंग। अभी भी उसमें पदों की संख्या 1,21,000 नहीं होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन सरकार का दावा है वो आपके सामने है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अगर बात करें, 28,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ हुई हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, 27,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ हुई हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी तक एलटी ग्रेड को नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं। लेकिन 2017 के बाद मुझे तो नहीं लगता किसी भर्ती का यहाँ पे आयोजन सही तरीके से किया गया है, या फिर उसको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अगर किसी को नियुक्ति पत्र मिल गए लोक सेवा आयोग के माध्यम से या फिर यूपीएससी के माध्यम से, उनका कहना है कि 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ हो गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की हम बात करें, 8,500 पदों पर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 14,436 की जानकारी दी जा रही है। यूपीपीसीएल के अंदर 6,000 के समथिंग है। उच्च शिक्षा की अगर बात करें 5,000 है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो आप सभी के सामने 1,100 और भी अलग अलग विभागों के अंदर जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं।
और मामले अभी यहाँ पर ही समाप्त नहीं होते हैं। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि सिंचाई जल संसाधन की बात करते हैं तो 3,309 पद हैं, अन्य के अंदर लगभग 8,000 हैं, वित्त विभाग के 614 हैं, तकनीकी शिक्षा के 365 हैं। और भी जानकारियाँ टोटल दी जा रही कि 3,84,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ हो चुकी हैं और 86,000 से ज़्यादा पदों पर प्रक्रिया अभी जारी है, ऐसा सरकार का कहना है। अब इनमें से आप सभी को कौन कौन सी सही लगती कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी भर्तियों के आंकड़े तो सरकार ने दे दिए हैं, लेकिन अभी भी यूपीएससी के माध्यम से कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। यूपीपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां अभी भी लटकी हुई हैं, आरओ को उठा करके देख लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके मामले अभी लंबित हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से तो यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी को भी कहीं पर नौकरी मिल गई है। अगर आपने खुद का पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया है तो सरकार का कहना है कि हमारे माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया है। अब ऐसे में सवाल देखने के लिए मिलता है कि 1 लाख पदों पर जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें कितने पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं शिक्षकों की। प्राथमिक के अंदर 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर सरकार चाहे तो इसमें और पदों को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। ये बात तो तय है कि सरकार चुनाव से पहले भर्तियों का विज्ञापन अवश्य जारी करेगी। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आप सभी को साल के अंत तक देखने के लिए मिल सकती है, जैसे यूपीटीईटी का आयोजन होता है। कितने पदों पर होगी? 50,000 से तो ज़्यादा ही रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं छात्रों की मांग तो 97,000 की है। हालांकि प्राथमिक के अंदर पदों की संख्या कितनी खाली है, नए डाटा के अनुसार यहाँ पे जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें एलटी गेट को लेकर, लगभग 7 से 8,000 पद यहाँ पे भी खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा यूपीएससी के भी 50,000 पदों की जानकारियाँ दी जा रही हैं और भी कई विभागों के अंदर पदों की भर्तियों का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम समझें तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ तो लटकी हैं, लेकिन सरकार अगर 1 लाख पे करती है तो किस किस विभाग के अंदर भर्तियाँ हो पाएंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हम समझें कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सबसे बड़ी भर्ती आने की संभावना है। उसके बाद में एलटी गेट या फिर अगर बात करें यूपीएससी से आने वाली लेखपाल या फिर अन्य 50,000 पदों पर जो कि समूह ग्राह से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है पदों की संख्या के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर यहाँ पे आज की तारीख में पत्र भेजा गया सीएम योगी को। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा के आयोजन की तैयारियां अगस्त या सितंबर के अंदर की जा रही हैं। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा तिथि को लेकर साथ में नियुक्ति तक के परीक्षा कैलेंडर के संबंध में जो पत्र है वो भेजा गया, जिसमें उनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर नियुक्ति तक के लिए कैलेंडर जारी किया जाए। छात्रों के द्वारा लगातार जो मांगे वो की जा रही है, जिससे कि अपनी तैयारी लगातार यहाँ पे करते रहें। इसके अलावा अगर हम देखें 2016 की भर्ती को लेकर भी यहाँ पर छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर लगभग 40,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन आपको देखने के लिए मिला था, लेकिन जो भर्ती निकली लगभग 15,000 पे थी। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देशित करने का कष्ट करें। सीएम को कहा गया है कि अगस्त सितंबर 2021 के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा तिथि घोषित की जाए और नियुक्ति तक के लिए यहाँ पे जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए। दिसंबर 2021 तक सभी भर्तियों को हर हाल में पूरा कराया जाए। इस प्रकार की गाइडलाइन सरकार के माध्यम से जारी होनी चाहिए और अगस्त से आप सभी की जो परीक्षा है वो शुरू करवा दी जाए, जो कि टीजीटी पीजीटी 2021 के संबंध में होगी। साथ ही इसके अलावा उनके माध्यम से यहाँ पे मांग की गई है कि दिसंबर 2021 तक इन सभी छात्रों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र देके जो भी तमाम भर्तियाँ लटकी हुई उन सभी को क्लियर किया जाए। तो ऐसे में नई भर्ती को लेकर जो परीक्षा की तारीखों की तैयारियां की जा रही हैं वो पहले से अगस्त और सितंबर की हैं। हालांकि तमाम छात्र संगठनों के माध्यम से इन परीक्षाओं को लेकर लगातार जो मांग है वो की जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन सभी के यहाँ पे इंटरव्यू करवा लिए जाएँ। टीजीटी 2016 की बात की जा रही है। जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई है। कला सहित सभी लंबित परिणाम को लेकर भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसे में जिन छात्रों को अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली उन सभी को नियुक्तियां दी जाएं। 2011-13 की इंटरव्यू यहां पर करवाने को लेकर जो मांगे वो देखने के लिए मिलती है। ऐसे में तमाम मांगों को लेकर यहां पे जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर अगस्त और सितंबर में परीक्षा करवा के दिसंबर तक आप सभी को यहाँ पे जो नियुक्ति है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक भर्तियों को लटका के रखा जाता है। इस बार इस भर्ती में ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। साथ में जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 22,000 सीटों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी 69,000 के अंदर इन 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच तक गया है। तो अब ऐसे में एक बार फिर से 22,000 सीटों का मुद्दा गर्म हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जोड़ने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ आज की तारीख में
अब 68,500 के छात्रों के माध्यम से भी 22,000 सीटों का मुद्दा गर्म कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को तख्ती बैनर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि संबंधित है 68,500 के संबंध में। उनका कहना है कि 22,000 सीटों को भरा जाए, 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा करवाया जाए। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 68,500 की बची हुई सीटों को लेकर 69,000 में जोड़ने का ख्याली पुलाव देखने वालों के लिए यहाँ पे छात्रों के माध्यम से चेतावनी दी गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 68,500 वाले छात्रों का कहना है, क्योंकि एक तरफ 69,000 वाले छात्र चाहते हैं कि इसमें जोड़ी जाएँ, उनके माध्यम से भी 21 तारीख को धरना प्रदर्शन की तैयारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ 68,500 के छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में 14 जून 2021 को सुबह 11 बजे से SCRT पर आपको जो धरना प्रदर्शन है देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए सभी साथियों ने कमर कस लिया, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में यहाँ से अगर हम देखें, सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो 22,000 सीटों को लेकर महासंग्राम शुरू हो चुका है। 69,000 के छात्रों का कहना है कि 60-65 पर सभी को नियुक्ति दी जाए, जो कि सरकार के मानक तय किए गए थे। अब ऐसे में 68,500 के अंदर 30-33 का मामला देखने के लिए मिला था, उसी के अनुसार उनका कहना है कि इन 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। अब कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे में इतना तो तय है कि बड़ा आप सभी को महासंग्राम देखने के लिए मिलने वाला है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना